जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम आप सभी को नवग्रह पूजन की विधि के बारे में बताएंगे कि किस तरह अपने घर में नवग्रह देवताओं का पूजन किया जाता है और कैसे नवग्रह शांति कर सकते हैं, उसके विषय में हम बतला रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पूजन करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अगर गणेश जी का मंत्र न याद हो तो ओम गंग गणपतये नमः और पार्वती जी की जगह ओम भो दुर्गाय नमः, ओम पम पार्वती देव्यः नमः करके भी हम पूजन कर सकते हैं। तो कोई भी पूजन में गणेश प्रार्थना पहले है तो हम गणेश जी का पूजन अक्षत चावल द्वारा गणेश और गौरी को अर्पण कर देते हैं। उसके बाद पाद्यम अर्घम आत्मीयम, भगवान को स्नान करा रहे हैं जल से 3 बार। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, ओम अर्घो अर्घम समर्पयामि, मुखादात्म्यम जलम समर्पयामि। पाद्य अर्घ आत्मन कराने के बाद वस्त्र अर्पण कर रहे हैं तो एक मौली ले लेते हैं और मौली को तोड़ करके भगवान को रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। ओम जुआ जुआशा परिपूर्णराजम लोकलज्जा निवारणम वस्त्रम समर्पयामि ओम हरिओम। यदि मंत्र न याद हो तो रक्षा सूत्रम परिध्याय नमः कह करके हम भगवान गणेश को और माता पार्वती को रक्षा सूत्र अर्पण कर देते हैं। पुनः गंध अक्षत पुष्पा, ये आप देख रहे हैं गंध पड़ा हुआ है। गंध भगवान गणेश को अर्पण करते हैं। ओम गंधम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद हम नवग्रह देवताओं का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम नवग्रह में सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये नवग्रह वेदी बनी हुई है। चावल लेकर के 9 जगह हम थोड़ा थोड़ा चावल रख देते हैं। मध्य में भगवान सूर्य का स्थान है। सूर्य के दाहिने भाग में ऊपर चंद्रदेव का स्थान है और चंद्रमा के ठीक नीचे भगवान भौम मंगल देव का स्थान है। दक्षिण में सबसे ऊपर यह आपका बुद्ध का स्थान है। बुद्ध के नीचे बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति के बुद्ध और चंद्रमा के मध्य में शुक्र का स्थान दिया गया है। भगवान शुक्र का स्थान है जो देवताओं राक्षसों के गुरु हैं। और सूर्य के ठीक नीचे शनि देव का स्थान है। यह राहु और एक केतु का स्थान है। तो सबसे पहले हम भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानानि हेसयन्नवृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देव जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सूर्याय नमः। यदि सूर्य मंत्र वैदिक मंत्र नहीं याद है तो ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सम सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः कह करके हम ध्यान कर सकते हैं सूर्य भगवान का। उसके बाद भगवान चंद्रदेव का हम ध्यान करते हैं। ओम देवादपद्रद्गुंसवद्वं महते जतराय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय नृत्येन्द्रियाय इमामुख्या पुत्रमामुख्ये पुत्रवत्ये वितये कमोमि राजा समतमाकं ब्राह्मणानां राजा। चंद्रदेव का ध्यान करते हैं। भगवान चंद्रदेव का वैदिक मंत्र अगर नहीं याद है तो ओम चंद्रमा देवाय नमः
या ओम शशि देवाय नमः कह करके हम पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम भूमिपुत्र भगवान मंगल का ध्यान करते हैं। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः गगपते पृथिव्याम् अयं मा अपा गुं रेता गुं तेजवाते। भोम भगवान मंगल का ध्यान ओम भो भोमाय नमः इस मंत्र से भी हम ध्यान कर सकते हैं। और नहीं तो ओम मम मम भोमाय नमः या ओम मंगल देवाय नमः कह करके हम ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। ओम उदुद्या सगने प्रतिजाग्रहित्वा मिष्टपूर्ते सगुं सृजेतामयं च अस्मिन् तास्ते अद्योतारस्मिन् विश्वे देवा यजमान च सीदता। बुद्ध देव का ध्यान ओम बम बुद्धाय नमः से भी हम कर सकते हैं। मंत्र न याद रहे, मंत्र याद रहे तो वैदिक मंत्र से हम पूजन कर सकते हैं भगवान का। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का हम ध्यान करते हैं। ओम ओम बृहस्पते आतियादर्जो आरेहातिमद्विभातिग्रत्वमज्जानेको जद्दिदाय च वासारित पराजाता तस्मात् शृणुद्रमिडं देहि चितरं मा। अगर वैदिक मंत्र न याद हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र से या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का ध्यान करके हम भगवान बृहस्पति का ध्यान करें। और अब भगवान शुक्र का ध्यान करते हैं। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यविपच्यतरं पयः सोमं प्रजापतेरितेन सत्यमिन्द्रियं विपानकं शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधो। यदि वैदिक मंत्र नहीं याद है तो ओम द्राम द्रिम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र से हम भगवान शुक्र का ध्यान करते हैं। और अब शनिदेव का हम ध्यान करते हैं। ओम सन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्त पेतये संयारविस्रवन्तो नः। ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र से भी हम शनिदेव का ध्यान व पूजन कर सकते हैं। अब हम राहु का ध्यान करते हैं। ओम काया नक्षत्र आभुवजोते सदा वृदा सखा काया सचिष्टाया वृता। यदि वैदिक मंत्र न याद हो ओम राम राहुये नमः इस मंत्र से हम राहु का ध्यान कर सकते हैं। अब केतु का ध्यान करते हैं। ओम केतुं कृणवन्न केतवे पेशो मर्ज आपे ससे समुखद्विराजायता। यदि वैदिक मंत्र आता हो तो वैदिक मंत्र से, नहीं तो ओम कृष्ण केतवे नमः कहते हुए भगवान केतु का हम ध्यान करते हैं। और नहीं तो प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सभी देवताओं का, नवग्रहों का एक साथ। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरं पकारे भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। भगवान नवग्रहों का ध्यान कर लिए। उसके बाद हम नवग्रह स्थापना करते हैं। तीर्थस्थ देवताएं चावल लेकर के ओम अस्य प्राण ओम मनोजोर्जगतमाजस्य बृहस्पति जग्नमे वन्दनाटरितं जग्नगं समे वन्दधात विषवे देवासह्यमादायन् ताम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में अक्षत छोड़ देते हैं और भगवान का प्रतिष्ठा कर देते हैं। फिर जिस तरह हम
स्नान करते हैं वैसे ही शुद्धिकरण से भगवान को त्रीन आचमनी से भगवान को स्नान कराते हैं। ओम पाद्योपाध्यम समर्पयामि, ओम अर्घो अर्घम समर्पयामि, ओम मुखादात्मीयम जलम समर्पयामि, संपूर्ण जल स्नानम जलम समर्पयामि। अगर आपको वैदिक मंत्र याद हो तो वैदिक मंत्र से स्नान कराइए या पुरुष सूक्त से स्नान कराइए, और नहीं तो ओम पाद्यो अर्घम आत्मीयम संपूर्ण जल स्नान से स्नान आप करा सकते हैं। वैदिक मंत्र है ओम शुद्धालः सर्वशुद्धवालो मणिवालता आसीनः श्वेतः श्वेताक्षरुणस्तेरुदराय पशुपतये कर्णाजमावलिप्ता रौद्र नभो रूपाः पर्जन्याः। शुद्ध जल स्नान के बाद हम वस्त्र अर्पण करते हैं नारायण को, नवग्रह देवताओं को। तो यदि वैदिक मंत्र याद हो तो वैदिक मंत्र से वस्त्र अर्पण किया जाए, और नहीं तो वस्त्रम समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमः। और वैदिक मंत्र है जुआ जुआ सा ओम जुवा जुवासाः परिवीत आगत सौतरेयान भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्यन्ति साध्य मनसा देवयन्तः। वस्त्रो वस्त्रम परिधाय नवग्रह देवताभ्यो नमः। वस्त्र के बाद आचमनी जलम समर्पयामि कहते हुए छोड़ दे। फिर यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम परिधाय नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः, या तो वेद मंत्र से ओम जगेन ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यासाजं पुरस्ताताय समग्रं प्रतिमन्त्रसोभ्यं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत के बाद 2 आचमनी जल छोड़ा जाता है, शुद्धिकरण के लिए आचमनी कराई जाती है। उसके बाद उपवस्त्र अर्पण किया जाता है भगवान को। तो उपवस्त्र में नवग्रह देवतायाम उपवस्त्रम समर्पयामि कह करके आप एक रक्षा सूत्र छोड़ सकते हैं, पुनः जल छोड़ दें। फिर गंध, यह अष्टगंध पड़ा हुआ है। अष्टगंध अपने अनामिका उंगली में लगा करके भगवान को अर्पण करें। ओम गंधम समर्पयामि कहते हुए आप अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंडम द्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। गंधम समर्पयामि। उसके बाद अक्षत छोड़िए। तो अक्षतम समर्पयामि कहते हुए आप अक्षत छोड़ सकते हैं, या तो वैदिक मंत्र द्वारा आप अक्षत छोड़ें, अगर वैदिक मंत्र आपको याद हो तो। ओम अच्चन्नमे मदन्तव प्रिया अधोगता अस्तोगता सभनव विप्रानविष्टया मतिजो जान्मिन्द्रते हरि। नहीं तो अक्षतान सुरश्रेष्ठम कुमकुमामया हिताय पूजाम गृहणाम नवग्रह देवताय, ऐसे कह करके आप अक्षत छोड़ सकते हैं। पुनः पुष्पम पुष्पमाल्याम, आपके पास माला उपस्थित हो तो आप माला ले लीजिए, नहीं तो फूल लीजिए और फूल भगवान नवग्रह देवताओं को अर्पण करिए। ओम पुष्पम दधाति, ऐसे कहते हुए भगवान को अर्पण कर दीजिए। और नहीं तो ओम माम माले महामाले दिव्य ज्ञान स्वरूपणी नव दुर्गा जगत माता प्रणमामि मुहुर्मुहुर् माल्यादीन सुगंधिनीम। मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम पुष्पमाल्याम परिधाय नवग्रह देवताय नमः। पुष्प के बाद गन दुर्वा, आप हरी घास देखे हैं, दुर्वा लेंगे और दुर्वा भगवान को अर्पण करेंगे। ओम दम दुर्वाय नमः, वंश वृद्धि हेतु दुर्वाय नमः कहते हुए आप दुर्वा भगवान को अर्पण कर दें, या तो वैदिक मंत्र ओम कांडात परोहम ते परुगः परुगत्परि एवानो धूर्वे प्रतनुतस्त्रेण सतेन च। पुनः सुगंधिम द्रव्यम। स्नान ध्यान के बाद जैसे हम वस्त्र पहन लेते हैं तो अपने ऊपर
इत्र इत्यादि लगाते हैं, वैसे ही भगवान को हम इत्र अर्पण कर रहे हैं, सुगंधिम द्रव्य अर्पण कर रहे हैं। तो मंत्र न याद होने पर ओम सुगंधिम द्रव्यम समर्पयामि ऐसे कह करके आप भगवान को सुगंधिम द्रव्य अर्पण करें, नवग्रह देवताओं को सुगंधिम द्रव्य अर्पण करें। और नहीं तो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधिम द्रव्य के बाद अबीर गुलाल जो भी हमारे पास सामग्री है उसको हम अर्पण करते हैं। अबीरम च गुलालम च चोवा चंदनमेव च अबीरेनावृताय तम वृद्धस्य नवग्रह देवताय। अबीरम गुलालम समर्पयामि कहते हुए हम भगवान को अबीर गुलाल अर्पण करते हैं। पुनः धूप दीप प्रक्षण करते हैं, धूप लेते हैं, धूप जलाते हैं। भगवान को धूप दिखाते हैं, धूप दिखाने से पहले थोड़ा सा जल की आचमनी कर लेते हैं और उसके बाद ओम धूपम अर्घयामि नवग्रह देवताय नमः कहते हुए या तो वैदिक मंत्र ओम धूरति धर्वधर्वन्तं धर्वतं जोस्मान् धर्वति तं धर्वयं वयं धर्वामः देवानां शिवनितमगं सस्नितमं प्रदितमं जुष्टतमं देवहोतमं मा। धूप मुद्रा में मध्यमा अनामिका और अंगूठा का इस्तेमाल करते हुए ये आप देख सकते हैं। इस तरह धूप को प्रदर्शित करते हैं भगवान के पास और थोड़ा चावल रख करके धूप उस पर रख देते हैं। पुनः चंद दीपक प्रज्वलित करते हैं, हाथ में चावल लेके दीपक हाथ पे रख करके अब भगवान को दीप प्रदर्शित करते हैं। नवग्रह देवताओं को दीपक दिखाते हैं। मंत्र न याद होने पर ओम चंद्रमसे नमः सूर्यमस्याय नमः या कुछ भी भगवान का ध्यान करते हुए दीपम प्रज्वलिताय नमः ओम दीपम दर्शयाय नमः ऐसे कहते हुए और नहीं तो वेद मंत्र से ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सौर्य अजायत सोतराधाश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत। दीपक के बाद अक्षत नीचे रख करके और दीपक नीचे रख दें, पुनः हाथ धो लें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। मंत्र न याद हो तो ओम नैवेद्यम समर्पयामि ओम ऋतुफलम समर्पयामि पुंगी फलम समर्पयामि ऐसे कह दे या मंत्र से ओम नाभ्या आसीत् दन्तर्चगं सेतडाद्यो समवर्तता पदव्याम्भोर्मितिसः स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। उसके बाद आचमनी जल घुमाने के बाद पंचमुद्राघ्रास से भगवान को अर्पण करते हैं। तो माताएं बहनें जो पहले अपने पुत्रों को भोजन कराती थी तो अपने आँख के पर्दे को गिरा लेती थी, वैसे ही हम भगवान को आँख के पर्दे का इशारा रोक करके भगवान को पंचग्रास मुद्रा में भोजन कराते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम अमृतोभिषाय स्वाहा मध्ये मध्ये आत्मीयं जलम समर्पयामि सर्वे नवग्रह देवताभ्यो नमः। ऋतुफलम परिधाय पुंगी फलम परिधाय फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के नवग्रह देवता से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। यदि कोई पूजा में हमसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर सदैव ही आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसा मन में ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। सूर्य सूर्यमथेन्द्रो च पदवी सन मंगल मंगल सदबोधिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां सुखं सुखं संसनि राहु बाहुबलं करोतु तथा केतु कुलस्योन्नते नित्यं प्रीतिकरं भवन्तु सुमते सर्वे नकुलाग्रहा
या तो नमस्कार कर लेते हैं भगवान का ध्यान करते हुए और पुष्प माला अर्पण कर देते हैं और कहते हैं, हे नारायण, जो कुछ आपने मुझे दिया था वह मैंने आपको अर्पण किया, इसे आप स्वीकार करें और हमारे ऊपर सदैव ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलते हैं, ओम अनेन सफलार्घ्यन सफलोस्तु बल दोस्तु सदा मम न सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताय प्रियताम नमः कह करके छोड़ देते हैं। बोलिए सूर्यदेव भगवान की, नवग्रह देवता की जय।